जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको दृष्टि दोष के बारे में बताएंगे और दृष्टि दोष से जुड़ा हुआ जो मेरा पहला वीडियो था वह था दृष्टि दोष में जो ये 5-6 प्रकार हैं। 6 में से ये पहला प्रकार मैंने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष। उसमें मैंने आपको बताया था कि ये दोष कैसे आता है, नेत्र में कैसे आता है, लेकिन हमने निवारण नहीं बताया था, उपाय नहीं बताया था। तो आज हम आपको इस दृष्टि दोष मतलब पहले वाले निकट दृष्टि दोष या मायोपिया का जो निवारण है उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार पुनः बता दूं, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु बड़े स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था ये सीलियरी मांसपेशियों में तनाव आता है जिसके कारण से ये लेंस मोटा हो जाता है और मोटा होने के कारण इस लेंस और रेटिना के बीच की फोकस दूरी घट जाती है जिसके कारण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ठीक पहले बन जाता है। अब इसके निवारण की बात करें तो निवारण में हम क्या करेंगे। निकट दृष्टि दोष के निवारण या मायोपिया के निवारण की बात करें तो हम चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, वो भी उचित फोकस दूरी का। मतलब उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का चश्मे में प्रयोग कर देंगे तो निकट दृष्टि दोष से मुक्ति मिलेगी। जैसे पहले इसका इमेज कहाँ बन रहा था, अगर ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है नेत्र तो रेटिना के पहले बन रहा था। तो हम क्या करेंगे, जब चश्मा पहनेंगे, सपोज दैट हमने चश्मा पहन लिया, हमको निकट दृष्टि दोष है, उचित फोकस दूरी का यहाँ पर अवतल लेंस प्रयोग किया गया है, तो यहाँ से जो प्रतिबिंब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अब यहाँ रेटिना के पहले नहीं बनेगा, ये जस्ट रेटिना पे बन जाएगा जो अगर उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करते हैं तो। बस ये ध्यान में रखना है, जब उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो निकट दृष्टि दोष से हमको मुक्ति मिल जाएगी। मतलब साफ साफ इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगेगा तो वस्तु हमको साफ साफ दिखने लगेगी। तो चश्मे का प्रयोग करते हैं इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और चश्मे में कौन सा लेंस लगेगा, उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लग जाएगा। तो मैं यहाँ थोड़ा दिखा देता हूँ, ये सीलियरी मांसपेशियां, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। सीलियरी मांसपेशियों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बेहतर एक्सप्लेन किया था, तो चलिए थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ से एक किरण इस प्रकार से जाएगी, दूसरी किरण, अच्छा यही किरण अपवर्तन के पश्चात एक बार ये क्या करेगी, हल्का सा ऊपर उठाएगी, इसके बाद यहाँ से, इसके बाद यहाँ आएगी, इसके बाद ये जस्ट रेटिना पर काट देंगे। समझ लीजिए इमेज रेटिना पर बन गया और आपको वस्तु जो यहाँ पे है बहुत बढ़िया दिखाई देगी। तो ये निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गया। पिछले वीडियो में मैंने निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया था, मैंने इसमें भी आपको थोड़ा सा इंडिकेट किया है। अब हम बात करेंगे दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष, ये आप देख रहे हैं, ये लेंस है मानव नेत्र का और ये रेटिना है और यहाँ सीलियरी मांसपेशियां हम बना देते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। सीलियरी मांसपेशियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये लेंस को मोटा पतला करती रहती हैं। तो मोटा कर देंगे तो ये पहला वाला दोष हो जाएगा, अगर पतला कर देंगे सीलियरी मांसपेशियां लेंस पतला हो जाएगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। अब जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, अगर इसका मान लीजिए वस्तु ए बी है, नाम रख दे रहे हैं, इसका प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बन रहा है, रेटिना पर जस्ट नहीं बनेगा तो वस्तु साफ साफ नहीं दिखेगी, मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो अगर इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो समझ लीजिए कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो रहा है, दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम हाइपरमेट्रोपिया है। इसमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के जस्ट पीछे बनता है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है।
पहले तो आप दूर दृष्टि दोष की यानी हाइपरमेट्रोपिया की परिभाषा सुन लीजिए। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी, बढ़िया दिखाई देगी, लेकिन निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, तो इस दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस दृष्टि दोष में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है। रेटिना के पीछे क्यों बनता है, इसका राज आप देख लीजिएगा। एक्चुअली जो सिलियरी मांसपेशियां होती हैं, ये सिलियरी मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं। जैसे ऊपर बता रहे हैं वैसे नीचे भी समझ लीजिएगा आप। सिलियरी मांसपेशियां क्या होने लगती हैं, ढीली होने लगती हैं। देखिए ढीली कैसे हो रही है, ये आपस में सिकुड़ती हैं। ये सिलियरी मांसपेशियां सिकुड़ने के कारण से इनमें ढीलापन आ जाता है। और देखो ऊपर से सिकुड़ने का मतलब ये पास आना, ऐसे तो ऊपर से भी खींचेंगी, नीचे से भी खींचेंगी, ऐसे नीचे यहां भी देख लीजिए सिकुड़ेंगी तो ये इसको खींचेंगी, इधर से खींचेंगी तो ये सिकुड़ेगा, जिसके कारण से लेंस क्या हो जाएगा, पतला हो जाता है। लेंस पहले से क्या हो जाएगा, पतला। अगर लेंस पतला हो जाता है तो आप ध्यान दीजिए, लेंस बेहद पतला हो गया, लेंस क्या हो गया, पतला हो गया। अब पहले क्या था, पहले इस प्रकार से पोजीशन था सामान्य, तो फोकस दूरी इसको यहां से, फोकस दूरी नेत्र लेंस की फोकस दूरी की परिभाषा क्या होती है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब क्या है, चूंकि लेंस पतला हो गया तो फोकस दूरी आप यहां से कैलकुलेट करेंगे। चूंकि लेंस ये हो गया ना, ये वाला भाग लेंस बन गया, पतला हो गया, तो फोकस दूरी यहां से यहां नोट करेंगे तो आप देख रहे हैं फोकस दूरी बढ़ गई। अब फोकस दूरी जब बढ़ जाती है तो इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगेगा, और रेटिना के पीछे बनने का मतलब है दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया होना। अब हमें लग रहा है ये बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद अब क्या करेंगे, इसका निवारण भी कर देते हैं। अगर ये लेंस पतला हो गया तो इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। और कैसे पतला हुआ ये मैंने आपको बताया अभी फोकस दूरी बढ़ गई, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगा, ये लेंस पतला होने के नाते। अब इसका निवारण कैसे करेंगे आप, निवारण करने के लिए उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का चश्मे में प्रयोग करना है आपको। तो एक्चुअली यहाँ से किरण चली, प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण समांतर लेके चलते हैं मुख्य अक्ष के। इसके बाद ये थोड़ा सा मोड़ेगा, जब ये थोड़ा सा मोड़ दिया तो ये थोड़ा और मोड़ देगा, तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से किरण आएगी। और इसके बाद ये जस्ट इमेज कहाँ पर बनेगा, ये कट करेगी, ये दोनों किरणें एक दूसरे को रेटिना पर काट देंगी, और जो इमेज पीछे बन रहा था अब ये कहाँ बनने लगेगा, एग्जैक्टली रेटिना पे बनेगा, एकदम जस्ट रेटिना पर बन जाएगा। जैसे ही रेटिना पर बन गया तो इस दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया से हमको मुक्ति मिल गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा सा अब हम आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं पुनः। दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इसमें सिलियरी मांसपेशियों के ढीला होने के कारण से लेंस पतला हो जाता है, पतला होने से फोकस दूरी बढ़ जाती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, और इस प्रकार से यह दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया उत्पन्न हो जाता है। इसके निवारण के लिए अगर आप इसका चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले, तो आप उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करिएगा डॉक्टरों की सलाह के माध्यम से। अगर उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो चश्मे में, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट रेटिना पर बनेगा और वस्तु साफ साफ दिखाई देने लगेगी। वस्तु साफ दिखाई क्यों देती है, खराब क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता। रेटिना पर अगर बन जाए करेक्ट रेटिना पर, समझ लीजिए वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट बनने के कारण वस्तु बहुत साफ साफ दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम आपसे बात करते हैं, अच्छा हाँ, चश्मे में जैसे आप ये चश्मा लिए हैं, सपोज आपको दूर दृष्टि दोष है, तो आप ये चश्मा लिए हैं, चश्मे में आपके नेत्र में, एक नेत्र में प्रॉब्लम है दूर दृष्टि दोष,
तो दूरदृष्टि दोष में मैंने बताया चश्मे में कहाँ पर प्रयोग करेंगे, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? चश्मे में नीचे प्रयोग करेंगे, ऊपर। आप ध्यान से सुनेंगे, चाहे निकट दृष्टि दोष चाहे दूरदृष्टि दोष हो, निवारण के लिए जो लेंस प्रयोग किया जाता है कहाँ प्रयोग करेंगे, इसकी परिभाषा में ही छिपा हुआ है कि चश्मे में कहाँ प्रयोग किया जाएगा। एक बार आप निकट दृष्टि दोष सुन लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। तो आप दूर को देखने के लिए क्या करेंगे? नजर को ऊपर उठाएंगे, नेत्र को ऊपर उठाएंगे। अगर नेत्र ऊपर उठता है तो आप दूर की वस्तु को देखेंगे, और नजदीक की वस्तु देखना है तो नजर आप नीचे करते हैं, दृष्टि आप नीचे करेंगे, जिस कारण से वस्तु पास की दिखाई देने लगती है। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु साफ दिखती है, दूर की साफ नहीं दिखती है। अब दूर की वस्तु को साफ इसमें नहीं दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए नजर उठाएंगे। तो इसके निवारण के लिए जो है चश्मे में आप अवतल लेंस, जैसे एक आंख में आपको अगर निकट दृष्टि दोष है, चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, उचित फोकस दूरी का, वो भी ऊपर प्रयोग करेंगे। अगर आपको ये हुआ है दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, दूर की नजदीक की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो नजदीक की वस्तु को साफ देखने के लिए आप नजरें नीचे करेंगे। जैसे ही नजरें नीचे करेंगे, उसमें डॉक्टर चेक कर लेता है कि उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग कर दिया जाएगा इस चश्मे में आपको। तो ये इस तरीके से इसका निवारण हो जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग चश्मे में ऊपर की ओर करेंगे, और इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग नीचे की तरफ करेंगे। दृष्टि नीचे करते हैं, इसका निवारण आपको हो जाएगा। अगर ऊपर करेंगे तो इसका निवारण हो जाएगा। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसमें कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। इसको आपको याद रखना है। अब चलिए हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की, जिसको जरा दूरदर्शिता भी कहते हैं, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया की परिभाषा आप सुन लीजिए जरा दृष्टि दोष की। वह दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाएं, तो ऐसे दृष्टि दोष को जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष या प्रेस बायोपिया कहते हैं। मतलब ये एक ऐसा दोष है कि ये दोनों उत्पन्न हो जाएगा, ये और ये दोनों उत्पन्न हो जाएंगे। तो अब जब दोनों उत्पन्न हो जाएंगे तो अगर एक आंख में आपको जरा दृष्टि दोष है, तो आप क्या करेंगे? चश्मे में ऊपर की ओर किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का। और नीचे की ओर किसका प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग कर देंगे। तो आपको इससे मुक्ति मिलेगी, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार फिर से जरा दृष्टि दोष की परिभाषा, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों प्रकार के दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो ऐसे दृष्टि दोष को हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, इंग्लिश में प्रेस बायोपिया। इसके निवारण के लिए चश्मे के एक भाग में उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। याद रखें, चश्मे में ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। अगर दोनों में ये दोष है तो दोनों में यही हाल होगा, नीचे उत्तल लेंस, ऊपर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताते हैं अबिंदुकता। अबिंदुकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। इसको अंग्रेजी में एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं। इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है, मैं पूरा थोड़ा सा बना दे रहा हूं अबिंदुकता के लिए। जैसे आप थोड़ा सा पुराना फिगर बना रहे हैं, थोड़ा सा पुराना फिगर बनाएंगे, इसके पुराना फिगर बनाने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं थोड़ा सा पुराना फिगर देख लीजिएगा। ये
पुराना फिगर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये बताइए क्या है, कार्निया है, क्या है ये, कार्निया है। इसी कार्निया को बनाने के लिए हमने इस अबिंदुकता की जो बात किया मैंने कि अबिंदुकता मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको मुझे इसके लिए मुझे कार्निया बनाना पड़ा। तो कार्निया जो इस प्रकार से गोल नहीं है, ये गोलाकार दिख रही है, ये गोलाकार नहीं हो पाती, थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस हो जाता है, ये वक्राकार हो जाती है। ये कार्निया बेचारी कहीं कहीं पर जो है ना, ये वक्राकार हो जाती है। इसमें सबसे बड़ी समस्या अबिंदुकता में यही होता है, ये कार्निया की जो आकृति होती है थोड़ा सा वक्राकार हो जाती है, ज्यादा हल्का सा, या कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है इसकी परत, इसकी मेम्ब्रेन, जिसके कारण से यह दृश्य दोष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें ध्यान में रखेंगे आप, ये उत्तल लेंस है, आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं अलग से बना दे रहा हूं, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूं। अगर कोई वस्तु है, सपोज ये कार्निया है, अब ये कार्निया डीनेचर्ड है, सॉरी डीनेचर्ड का मतलब नहीं, डीनेचर्ड नहीं है, वक्राकार है। तो इसमें क्या होता है, इसी के माध्यम से नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, इसी के माध्यम से ये प्रकाश सही ढंग से प्रवेश नहीं कर पाता, और सही ढंग से प्रकाश प्रवेश न करने के कारण से इसका जो प्रतिबिंब है ये रेटिना पर सही ढंग से नहीं बन पाता। इसका जो इमेज होता है, ये वस्तु, इस वस्तु का इमेज इस पर नहीं बन पाता है। बनता कब बढ़िया है मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप नेत्र के ठीक सामने से आप ऐसे देख रहे हैं, एकदम जस्ट सामने क्षैतिज रूप से, तो ऐसे अगर आप इस दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, सामने रखी हुई वस्तु को बड़ा बढ़िया देखेंगे आप, बहुत बढ़िया देखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर, सामने के ऊपर देखेंगे, सामने के नीचे देखेंगे, तो वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर नहीं बन पाता है ठीक ढंग से, जिसके कारण से यह वस्तु, उस वस्तु का प्रतिबिंब ठीक ढंग से, या वह वस्तु ठीक ढंग से दिखाई नहीं देती है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के नेत्र होते हैं, आप कभी ऐसे पर्सन को देखे होंगे जो थोड़ा सा हल्का सा तिरछा देखता है, जैसे एक व्यक्ति से बात कर रहा हो, उसमें लगता है कि जैसे सभी व्यक्तियों की तरफ देख रहा हो, ऐसे व्यक्ति थोड़ा तिरछा ताकते हैं या तिरछा देखते हैं। जो ताकने की प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया है, वो थोड़ा सा तिरछा देखते हैं। इनकी पहचान है, यही है कि आप देखेंगे इसका जो कार्निया होता है ये थोड़ा सा वक्राकार हो जाता है, जिसके कारण से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ठीक ढंग से नहीं बन पाता। और मैंने बताया कब बनता है, एकदम जस्ट सामने बनता है, और सामने से ऊपर और नीचे की बात करेंगे तो वस्तु को देखने में दिक्कतें आती है, अर्थात प्रतिबिंब इस पर रेटिना पर सही ढंग से नहीं बन पाता। यह है अबिंदुकता। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं हम लोग, चश्मे में, चश्मा जैसे आप पहने हैं, चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होगा। कैसे लेंस का प्रयोग होगा, चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होगा, ऐसे चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग होगा। बेलन आप जानते हैं, इस प्रकार से बेलनाकार लेंस का प्रयोग करने से इस दृष्टि दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो आप समझ गए हैं, एक बार फिर समझ लीजिए आप, बढ़िया समझ में आएगा आपको। अबिंदुकता में एस्टिग्मैटिज्म में क्या होता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट सामने वस्तु को देखने पर रेटिना पर सही ढंग से बनेगा, और सामने से जैसे ही आप ऊपर देखते हैं अथवा नीचे देखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर सही ढंग से न बनने के कारण से वस्तु साफ दिखाई, स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा तिरछे ताकते हैं, तिरछे देखते हैं। तो अब आप समझ लिए हैं अबिंदुकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ आपसे नई वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।